हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए गंभीर आरोपों की सीधी मार ग्रुप कंपनियों के शेयरों पर पड़ी। 24 जनवरी को यह रिपोर्ट आई और एक महीने के भीतर अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर 78% तक गिर गए। इस रिपोर्ट ने आम इन्वेस्टर्स के भरोसों को अंदर तक हिला दिया और कभी इन्वेस्टर्स को मोटा माल बनाकर देने वाली अडानी ग्रुप की कंपनियों से इन्वेस्टर्स ने दूरी बना ली। एक महीने के भीतर अडानी ग्रुप का मार्केट कैप भी 12 लाख करोड़ रुपए से नीचे जा पहुंचा। 24 जनवरी को 19 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाला अडानी ग्रुप 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा गिरावट के साथ 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ पहुंचा। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से डरे बैठे इन्वेस्टर्स के मन में शायद अब ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि क्या वे अडानी ग्रुप में बड़ा पैसा बनाने से चूक गए हैं। अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयरों ने 21 दिसंबर 2022 को 4190 का 52 हफ्ते का हाई बनाया था। इसके बाद 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और गिरते गिरते फरवरी 2023 को ये शेयर 1017 रुपए के 52 हफ्ते के लो पर पहुंच गया। इसके बाद से इसमें रिकवरी का सिलसिला शुरू हुआ और सोमवार को यानी 6 मार्च 2023 को अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 1982 रुपए पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान इस शेयर ने 2135 रुपए का हाई भी बनाया, यानी 52 हफ्ते के लो के मुकाबले इसमें 100% से ज्यादा की तेजी आ गई। अब अगर किसी इन्वेस्टर ने इस शेयर में 1 लाख रुपए 1017 रुपए के भाव पर लगाए होते तो 6 मार्च को यह पैसा 2 लाख रुपए में तब्दील हो गया होता। मतलब 3 फरवरी से 6 मार्च के महज एक महीने के वक्त में पैसा डबल हो जाते। अगर आप सोमवार यानी 6 मार्च के बंद भाव के हिसाब से भी देखें तो भी आपका पैसा 95% बढ़ जाता। अब जाहिर तौर पर कई इन्वेस्टर्स को लग रहा होगा कि वे कमाई के इस मौके को भुनाने से चूक गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अडानी ग्रुप में कमाई का ये मौका सिर्फ अडानी एंटरप्राइजेस में ही मिला था। अडानी ग्रुप के दूसरे स्टॉक्स जैसे कि अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी विल्मर, अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन और एसीसी में भी इन्वेस्टर्स अच्छा खासा माल कूट सकते थे। अडानी पोर्ट के शेयरों का 52 हफ्ते का लो 394.95 रुपए था। इस लेवल से ये स्टॉक 75% चढ़कर सोमवार को 690.50 रुपए पर पहुंच गया। अडानी ग्रीन, अडानी विल्मर, अडानी टोटल, अडानी ट्रांसमिशन और एसीसी के शेयरों में अपने 52 हफ्ते के लो से 12% से लेकर 34% तक का उछाल आया है। दरअसल बीते कुछ दिनों में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की पैदा की गई क्राइसिस से उबरने के लिए एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी अपनाई थी और इसके नतीजों में पूरे ग्रुप को फायदा हुआ है। बीते गुरुवार अमेरिकी बुटीक इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स ने अडानी ग्रुप में 15,486 करोड़ रुपए का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया। GQG पार्टनर्स के फाउंडर राजीव जैन हैं और इस फर्म ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों अडानी पोर्ट, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन में माइनॉरिटी स्टेक खरीदा है। इस सौदे की खबर आने के बाद से अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में बढ़िया रिकवरी दिखाई दे रही है। इसके अलावा फरवरी के आखिर में सिंगापुर और हांगकांग में अडानी ग्रुप ने रोड शो भी किए हैं। इन रोड शो में अडानी ग्रुप ने इन्वेस्टर्स, बैंकों को ग्रुप के कर्ज, वित्तीय स्थिति समेत दूसरी चीजों पर भरोसा दिलाया है। इस रोड शो की सफलता से उत्साहित होकर अब अडानी ग्रुप ने 7 मार्च से दुबई, लंदन और अमेरिका में भी इन्वेस्टर रोड शो शुरू कर दिए हैं। अब इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल जरूर होगा कि क्या आगे भी इन कंपनियों के शेयरों में तेजी रहेगी या इनमें फिर उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो सकता है। ये सवाल बिल्कुल जायज है और इन्वेस्टर्स को पैसा लगाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर मशवरा कर लेना चाहिए। इसकी एक वजह यह है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन कर दिया है जो कि अडानी मामले को देखेगा और साथ ही से भी अभी इस मामले की जांच कर रहा है। इस जांच की रिपोर्ट 2 महीने में आनी है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का कोई भी फैसला बेहद सोच समझकर होना चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बिस्तक की ओर से हमारे सभी दर्शकों को हैप्पी होली।